इसराइल दरिंदगी पर उतर आया। रात की तारीकी में गजा के अस्पताल पर खौफनाक बमबारी, 500 से ज्यादा फलस्तीनियों की शहादत की तस्दीक, दर्जनों जख्मी। गजा पर इसराइली हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 3,500 से तजावुज कर गई। इसराइली फोर्सेस की गजा में अस्पताल पर हमले की तरदीद, इल्जाम लगाया कि फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम इस्लामिक जिहाद की इसराइल की जानिब दागे गए रॉकेट अस्पताल पर गिरे। इसराइली सदर और वजीर आजम ने इसराइली फौज की हाँ में हाँ मिला दी। आलमी मीडिया ने इसराइली दावा झूठ करार दे दिया। गजा अस्पताल पर बमबारी, अमरीका को मशरिक़ वस्ता में नए चैलेंज का सामना। उर्दन ने अमरीका समेत 4 ममालिक के सरबराहों का इजलास मंसूख कर दिया। अमरीका के सदर जो बाइडन उर्दन का दौरा नहीं कर सकेंगे। दौरा इसराइल पर रवाना। अस्पताल पर इसराइली तैयारों के हमले के लिए धमाके का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। कहा कि नुकसान पर गुस्से और शदीद गमगीन है। रूस और मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। गजा की सूरत हाल पर OIC की एग्जीक्यूटिव कमेटी का हंगामी इजलास आज होगा। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी इजलास में शिरकत के लिए जद्दा पहुँच गए। गजा में अस्पताल पर इसराइली बमबारी की दुनिया भर में मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने इसराइल को खबरदार किया कि अस्पताल और तिब्बी अमले को आलमी इंसानी कानून के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। कनाडा और फ्रांस भी इसराइल के खिलाफ बोल पड़े। ईरान के सदर कहते हैं कि अमरीकी इसराइली बमों के शोले इसराइल ही को निगल लेंगे। तुर्क सदर का इसराइल से वहशियाना जंगी जराइम रोकने का मुतालबा। सऊदी अरब, अमारात, कतर और मिस्र की जानिब से भी इसराइली हमले की मज़म्मत। मुश्तइल फ़लस्तीनों का मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी सदर के खिलाफ एहतजाज। रमल्ला में मुजाहिरीन की सदर महमूद अब्बास के महल की जानिब बढ़ने की कोशिश। लेबनान में अमरीकी सफारतखाने के बाहर हज़ारों अफराद का मुजाहरा। मुस्लिम ममालिक से इसराइल के खिलाफ यकज़बान होने का मुतालबा। लेबनान में आज यौम सोग, तालीमी इदारे बंद। ओमान में मुजाहिरीन के इसराइली सफारतखाने पर हमले की कोशिश, पुलिस के साथ झड़पें। आंसू गैस की शेलिंग करके मुजाहिरीन को सफारतखाने में दाखिल होने से रोक दिया गया। त्यूनिस में फ्रांसीसी सफारतखाने के बाहर एहतजाज। शुरका का हुकूमत से अमरीकी और इसराइली सफ़ीरों को बेदखल करने का मुतालबा। अनकरा में इसराइली सफारतखाने के बाहर एहतजाज। इस्तंबुल में कौंसलेट के बाहर हज़ारों अफराद का मुजाहरा। मिर्चों का स्प्रे और पानी के तोपे चलाकर मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात पर गैर कानूनी कब्जे के खात्मे के लिए असूली मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेंगे। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा है कि फ़लस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सिफारती, अखलाक़ी और सियासी हिमायत हासिल है। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफ़ज़ई ने कहा है कि इज्तिमाई सज़ा मसले का हल नहीं है। अपने बयान में मलाला ने कहा है कि गजा की निस्फ़ आबादी की उम्र 18 बरस से कम है और उन्हें सारी ज़िंदगी बमों का सामना करने पर मजबूर नहीं रहना चाहिए। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज न्यूजीलैंड का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। मैच चेन्नई में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। गुज़िश्ता रोज़ नीदरलैंड्स ने जनूबी अफ्रीका को हराकर अपसेट कर दिया था। नीदरलैंड्स की बॉलर्स की शानदार बॉलिंग, 246 रन के हदफ की ताक़त में जनूबी अफ्रीका की पूरी टीम 207 रन पर ढेर हो गई।